अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तकरीबन 15 के करीब पॉइंट्स हैं। अब लेट्स सी, मेरी कोशिश ये है कि कम वक्त में आपको ज़्यादा खबरें दूँ और जैसे जैसे यानी कि खबरें या टाइम स्पैन जो है वो ख़त्म होता जाएगा तो साथ साथ मैं उसके अगले पार्ट्स बनाती जाऊँगी। और ये तमाम पॉइंट्स यकीन करें कि मैं सारा दिन आपके लिए लिखती रहती हूँ कि कोई ऐसा पॉइंट रह ना जाए जो मैं आप लोगों को ना बता सकूँ। और इसके पीछे घंटों घंटों की मेहनत है और आप लोगों की पजीराई का भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए जनाब, सबसे पहले मैं आज का आपको रनडाउन बताती हूँ, बल्कि रनडाउन क्या बताना है, मैं आपको पहले पॉइंट से शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पीटीआई जो है, आपको याद होगा कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट मजबूत होने वाली थी, जब इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर बनना था, उस वक्त जहांगीर तरीन अपने जहाज में किस तरह से लोगों को भर भर के लाते थे। और पिछले दिनों आपने बयान सुना होगा कि मरियम नवाज कहती थी कि उस वक्त हमारे वजीरों मशीरों को तोड़ा जाता था। उस वक्त की जो स्टैब्लिशमेंट थी वो इन्वॉल्व थी इमरान खान के साथ, और वो क्या करती थी कि लोगों के मुंह पे थप्पड़ मार मार के उनको कहा जाता था कि आप लोग पीएमएलएन या दूसरी पार्टीज को छोड़कर इमरान खान का साथ दें। तो जिस तरह से वो फसली बटेरे इमरान खान के पास आए थे, अब उसी तरह से वो उड़ के जा रहे हैं, क्योंकि अच्छे वक्त के तो सभी साथी होते हैं लेकिन बुरे वक्त में कोई किसी का साथी नहीं बनता। और इन सब ने तो खान के लिए जो किया है, जो अमलाक को नुकसान पहुंचाया, उसके बाद तो उनका बचना तकरीबन नामुमकिन है। तो अब खान साहब को जो है वो सब लोग एक एक करके छोड़ के जाते जा रहे हैं। और अभी तक की ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक, जब तक ये वीडियो मैं बना रही हूँ, लाइट भी चली गई है, लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो हम जारी रखेंगे कि शीरी मजारी जो हैं उन्होंने जनाब आली पार्टी छोड़ दी है। और ना सिर्फ उन्होंने पार्टी छोड़ी है, बल्कि उन्होंने साथ में ये कहा है कि मेरी बेटी ईमान मजारी जो है वो बहुत तकलीफ में पीछे से रही है। और ईमान मजारी ने यह भी गिला किया था इमरान खान के ऊपर कि जी खान साहब ने मेरी माँ का नाम तक लेना मुनासिब नहीं समझा, जो कि बाद में लिया, खान साहब को बाद में एहसास हुआ। तो उसने कहा कि मेरी माँ ने जिस बंदे के लिए इतनी जेल काटी, उसने तो मेरी माँ का नाम तक नहीं लिया। अब शीरी मजारी ने कहा है कि जी वो सियासत छोड़ना चाहती हैं और सियासत जो है वो छोड़कर अब वो जा रही हैं। और साथ में वो जो यास्मीन राशिद साहिबा हैं, उन्होंने भी अस्पताल में दाखिल होकर देख लिया। उन्होंने बीपी का बहाना, एस्थमा का बहाना, सारे बहाने करके देख लिए, लेकिन फाइनली उनको भी जेल जाना पड़ा। अच्छा, शीरी मजारी जो हैं उनके ऊपर अब लोगों को बड़ा तरस आ रहा है कि हाय वो बेचारी छोटी सी एक आंटी, तो वो 5वीं दफ़ा गिरफ्तार हुई हैं और अब फाइनली उन्होंने ये बयान दिया है कि जी वो सियासत छोड़ी हैं, लेकिन माजी में वो कितनी एक्टिव रही हैं। मैं उनकी एक ऑडियो आपको सुनाना चाहती हूँ जिसमें इमरान खान उनको और असद उमर को किस तरह से बता रहे हैं कि आप लोगों ने मीर जाफर और मीर सादिक का टच देना है। ये टच इमरान खान को जो है ना वो ले बैठा है, ये टच इन टुच्चों को ले बैठा है। जरा सुनिएगा। लेकिन जो आज आपने ब्रांड करना ना मीर जाफर और मीर सादिक, आपको लोगों को स्पून फीड करना है, लोगों आगे जा रहे हैं, माइंड ऑलरेडी फर्दर ग्राउंड बनी हुई है इस वक्त के उनको आप फीड कर रहे हैं। तो जनाब अली, ये हो गया पॉइंट। अगला पॉइंट ये है कि एक एक करके ये जो नेटवर्क था, पूरा एक जो नेक्सस बना हुआ था, ये सारा अब एक एक करके टूट रहा है। आपको याद होगा बड़े पुराने वक्तों में एक कहानी होती थी, सोया हुआ महल, जिसमें हर शख्स सोया होता है और जो असल हीरो होता है कहानी का, जब वो जाकर शहजादी को टच करता है, हाथ लगाता है, तो एकदम से सारा महल जाग जाता है। तो ये जो सोया हुआ महल खान साहब ने बनाया हुआ था ना, जिसमें उन्होंने हर बंदे को अपने अकॉर्डिंगली, जो उनका ब्रेन चलता था उसके अकॉर्डिंगली लगाया था, अब वो सारा नेक्सस जो सोया हुआ महल है वो जाग गया है। अब लोगों को हकीकतों का पता चल रहा है कि असल सच क्या है, झूठ क्या है। इसी में आपको पता है कि इमरान खान के जहां वुज़रा उनको छोड़कर जा रहे हैं, वहीं पर वो सोशल मीडिया हैंडलर जो इमरान खान को इस सदी का सबसे बड़ा मसाया यानी मसीहा बनाकर पेश कर रहे थे, जो आपको बता रहे थे कि इमरान खान आप सबका निजात दहिंदा है, वो भी आप छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। इसमें सरे फहरिस्त जो है वो हकीकत टीवी नाम का एक चैनल है। हकीकत टीवी चैनल को यकीन करें, मैं अपने कई सालों से मैं देख रही थी और मैं बड़ा पसंद करती थी। और जब मैं खबरनाक में भी थी, तो मैं उस वक्त स्टूडेंट थी, तो मैं घर आके सबसे पहले हकीकत टीवी का वीडियो देखा करती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि हकीकत टीवी ने मेरे ऊपर वीडियो बना दिया। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि मेरे ऊपर वीडियो बना दिया। मैंने रेड कलर का एक ड्रेस पहना हुआ था, तो हकीकत टीवी ने मेरे ऊपर वीडियो बनाकर ये कहा कि रेड कलर का मतलब है कि नाउजुबिल्ला ये किसी दज्जाल की या किसी शैतान की पैरोकार है, और सामने जो उसने रेड कलर का ड्रिंक रखा हुआ है उसका मतलब ये है कि ये खून से सिंबलिज्म है इसका। तो जब मैंने देखा तो मैं हैरान परेशान हो गई। जब मैंने हकीकत टीवी के खिलाफ वीडियो बनाया और उसकी तरदीद की और बताया कि ये कितना झूठ फैला रहे हैं, तो हकीकत टीवी डर के मारे भाग गया। मेरे खिलाफ जो वीडियो उन्होंने बनाया था उसको भी उन्होंने डिलीट कर दिया और माफी मांगने तक की उनको फुर्सत नहीं थी। लेकिन हकीकत टीवी हमेशा से एक तासुर देता रहा कि शायद वो एजेंसीज का बंदा है, तो मैं भी सोचती रही कि ये वाकई एजेंसीज का बंदा है। लेकिन हकीकत टीवी वाले को फाइनली पकड़ लिया गया था अभी कुछ दिन पहले, उसके भाई को,
और फिर जब फेंटा चढ़ा और जब सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट किया गया तो हकीकत टीवी वाले ने माफिया मांगी और हमारे एजेंसीज को ये जो है वो बावर करवाया, यकीन दहानी कराई कि आज के बाद मैं सियासत के ऊपर वीडियोस नहीं बनाऊंगा, आखिरी बारी मैंने तुसी माफ कर दो तो मेरे प्राणों तुसी छड़ दो। लेकिन उस बंदे के बारे में जो पता चला है वो ये चला है कि वो ये जो पूरा नेक्सस चला रहा था, ये जो पूरा चैनल चला रहा था, ये कहाँ से बैठकर चला रहा था, ये वो चला रहा था मलेशिया से बैठ के, खुद मलेशिया में बैठा हुआ ये काम कर रहा था। और उसका जो भाई है वो कोयटा से गिरफ्तार हुआ है। कोयटा से और बाजोड़ से जो इलाके के लोग हैं वो ज्यादा इमरान खान के साथ जो है ना इस चीज की लॉयल्टी के चक्कर में इतने ज्यादा उन्होंने खराब काम किए हैं कि वो सोच भी नहीं सकते। अच्छा जी, हकीकत टीवी वाले का भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, शीरी मजारी का भी मैंने आपको बता दिया, साथ में मैंने आपको वो डॉक्टर साहिबा का भी बता दिया। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो अगले पॉइंट पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब सब लोग 1 बाय 1 इमरान खान को छोड़ के जा रहे हैं। तो पीटीआई का टिकट होल्डर है जी रियाज लांग। अब ये बंदा, यकीन करें कि ये हैं जी टक्कर के लोग, और इन टक्कर के लोगों की असलियत आप जरा देखेंगे। जब पुलिस इस शख्स को गिरफ्तार करने के लिए आई तो ये जमीन पे बैठ के लिटरली रोना शुरू हो गया। जब पुलिस वाले इसको उठाते थे तो ये फिर नीचे बैठ जाता था। मुझे बचपन का वो वक्त याद आ गया जब हम रोते, नहीं अम्मी स्कूल नहीं जाना, हाय मामा स्कूल नहीं जाना। बिल्कुल उस तरह से वो शख्स रो रहा था, जरा देखिएगा। ऐसा नहीं कर सकते आप। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इस वक्त शेख रशीद की तस्वीर आपको यहाँ पे नजर आ रही है जिसमें वो तकिया रख के आराम से लंबी तान के सो गए हैं, और मेरी इतलात के अकॉर्डिंगली उन्होंने इमरान खान का नंबर जो है अपने मोबाइल में ब्लॉक कर दिया है। उसकी रीज़न क्या है, मैं आपको ज़रा अंदर की खबर देने जा रही हूँ। खबर यह है कि गुज़श्ता रोज़ इमरान खान की हाज़िरी थी, और वो जो हाज़िरी में पहुंचे थे अपनी मुबैना नहीं, सॉरी सचमुच की वैसे मुबैना ही हुई ना एक किस्म की, वो तो मानिका साहब के पास वापस जाने के लिए पर तोड़ रही हैं। बुशरा बीबी के साथ जब उन्होंने दोबारा से वहां पर हाजिरी लगवाई तो अब की बार जो है ना इर्द गिर्द टेंट नहीं थे, और बुशरा बीबी ने उसी तरह से काली चादर पहनी हुई थी, काला चोगा पहना हुआ था। यकीन करें अब तो मुझे उनकी आंखें देख के बहुत डर लगता है कि हाय कहीं छू छू शुफ शुफ ना कर दें। बहरहाल तो बताने वाले ये बताते हैं कि इमरान खान वहां जाने से पहले, पिंडी या इस्लामाबाद जाने से पहले, वो शेख रशीद को 3 दिन से कॉल्स कर रहे थे, लेकिन शेख रशीद ने एक मरतबा भी उनकी कॉल पिक नहीं की। और कॉल्स क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो चाहते थे कि जब वो बुशरा बीबी के साथ वहां पर जाएं तो अहाता अदालत में या नैब में या इधर उधर जहां जहां उनकी पेशियां हो रही हैं वहां पर खवातीन उनके हक में आके खड़ी हों, बुशरा बीबी के हक में नारे लगाएं। लेकिन शेख रशीद को पता था कि इमरान खान ने मुझे टास्क दे देना, जे मैं फोन चुकिया ने मैंने कोई नवा टास्क दे देना, उन्होंने फोन नहीं उठाया। ये हैं जी वो टक्कर के लोग। ये है ना वो शेख रशीद जो कहा करते थे कि हथकड़ी मेरा जेवर है और जेल मेरा घर है या मेरा ससुराल है, तो अपने ससुराल से अब नस नुस गए हैं, भाग भुग गए हैं। ठीक है जी, शेख रशीद की खबर भी मैंने आपको दे दी। अब चलते हैं जी अगली खबर, हम लोग अगली खबर की तरफ। लेकिन शेख रशीद वाली बात पे मुझे याद आ रहा है कि बदलता है आसमां रंग कैसे कैसे, क्या क्या हम अपनी जिंदगी में देख रहे हैं। यकीन करेंगे सब मेरे लिए भी एक्सपीरियंसेस का हिस्सा है जो मैं अपनी जिंदगी में पहली पहली बार सब कुछ एक्सपीरियंस कर रही हूँ। अब चलते हैं जी परवेज इलाही की तरफ। तो परवेज इलाही जो है वो भी अपने घर से मुबैना तौर पे बताया जा रहा है कि गायब हो चुके हैं। अब परवेज इलाही जो है उनकी जो बाकी पार्टीज हैं वो कह रही हैं कि वो पब्लिसिटी स्टंट है उनके लिए ना, पब्लिसिटी स्टंट उन्होंने खेला है क्योंकि शहबाज शरीफ जो है उनके भाई के पास मिलने के लिए गए थे, चौधरी शुजात के पास, तो ये परवेज इलाही जो है ये गुस्से में घर से चले गए, कोई कहता है शर्मिंदगी से घर में चले गए। लेकिन उन्होंने तासुर ये देने की कोशिश की कि शायद उनको एजेंसियां उठाकर ले गई हैं, लेकिन उनके अपने बेटे मोनस ने उनको यकीन करें कि मरवा दिया है। और सियासत में जो उनका एक नाम था, गुजरात में उनका एक नाम था, उनका एक खानदान था, सारा मिट्टी में मलिया मेट हो गया है। परवेज इलाही जो है अब तक गायब है, लेकिन ये भी एक पब्लिसिटी स्टंट है, बिल्कुल इमरान रियाज खान की तरह। अब चलते हैं जी अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट ये है कि अब तक तकरीबन पीटीआई के जितने भी लोग हैं जो शरपसंद अनासिर हैं या उनके जो वुज़रा हैं जिन्होंने उकसाया, वो तमाम के तमाम जो हैं अभी तक जो है किसी ना किसी तरीके से उन पर मुकदमा दर्ज हो चुके हैं, उनके खिलाफ एक्शन शुरू होने वाला है, पार्टियां छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन अभी तक शहबाज गिल जो है वो शिकंजे में नहीं आए। हालांकि शहबाज गिल जो है आपको पता है कि जब पकड़े गए थे तो किस तरह सांस लेके डोंकी सांस लेते थे, लेकिन अभी अमेरिका के अंदर जो है ना उनका प्रोपेगेंडा अरूज पे है। उन्होंने कोर कमांडर हाउस के बारे में एक बड़ा नाजेबा किस्म का बयान दिया है जिसमें शहबाज गिल ने कोई 3-4 ऐसे बयान दिए हैं कि मेरा ख्याल है कि अगर वो पाकिस्तान आए तो अब की बार वो बच के नहीं जाने वाले। मसलन उन्होंने
अमेरिकन को ये यकीन दहानी करवाई है कि अगर हम हुकूमत में आ गए तो हम पाकिस्तान के जो एटमी असासे हैं उनको ख़त्म कर देंगे, हम पाकिस्तान में फ़ौज का किरदार ख़त्म कर देंगे। फिर उन्होंने कहा कि जी कोर कमांडर हाउस के ऊपर जो हमला हुआ है तो लाहौर से वाघा बॉर्डर से या यहाँ से कोर कमांडर हाउस से 20-30 किलोमीटर का रास्ता बनता है, और ये 20-30 किलोमीटर के रास्ते में क्या कोर कमांडर हाउस पहुंचना इतना आसान था? ये तो फिर जो भारतीय फौज है वो बड़े आसानी से पहुंच सकती है। क्या कहा है उन्होंने, जरा सुनिए। सिक्योरिटी इतनी कमजोर है कि 2-3-4 हजार बंदा जो है वो कोर कमांडर के घर में चला जाए, तो फिर कोर कमांडर का घर तो सिर्फ 30 किलोमीटर है या 20 किलोमीटर है वाघा से, तो कहीं इंडिया वाले ना 2-4-5 हजार आ जाए। जी, तो आप लोगों ने देखा, शहबाज गिल के बारे में आपको पहले भी खबर दे चुकी हूँ कि वो पाकिस्तान आ रहे थे, आए भी थे, लेकिन इमरान खान ने फौरी तौर पर उनको वापस भेज दिया था क्योंकि वो चाहते हैं कि सब लोग यहाँ पे पकड़े जा रहे हैं, लेकिन शहबाज गिल जो है वो वहां पे प्रोपेगेंडा जो है वो तेज कर दें। और शहबाज गिल को इतना नहीं पता कि या तो फिर वो पक्का सोच के बैठ गए हैं कि वो अमेरिका में ही रहेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि अब तो इंटरपोल के जरिए भी सबको लाया जाएगा, अब सबके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। खैर, इसी से मुझे याद आया कि सबके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, तो आपको याद होगा कि कोर कमांडर हाउस पे जो हमला हुआ था, आपको याद होगा जिस शख्स ने शर्ट जलाई थी, जिसने वहां पे कोर कमांडर का जो यूनिफॉर्म था उसको पकड़ा था और शर्ट उसने खुद पहन ली थी, और उसकी जो पैंट है वो हसन न्याजी ने उठा के डंडे के ऊपर लटका दी थी और कहा था कि जी इसकी वेस्ट 50 है। अब वो फाइनली जो शर्ट जलाने वाला शख्स है ये वहां से निकला और सीएसडी में भी गया था। ये सीएसडी में जाकर भी इसने वहां पर तोड़फोड़ की थी और बाकी लोगों के साथ ये मुलविस था। इसका बयान भी सामने आ गया है और इसने जो है ना कन्फेशन भी कर लिया है और इसने बताया है कि किस तरह से इसको उकसाया गया था। हैव अ लुक। मेरा नाम जान मोहम्मद है, मेरे वालिद का नाम तूब खान है। मैं ज़िला मोहम्मद का रहशी हूँ। मैंने ज़मान पार्क में बाजवड़ मोहम्मद का एक कैंप लगाया था जिसमें तकरीबन 80-90 लोग मौजूद रहते थे। खान साहब ने एक मीटिंग बुलाई, अगर मुझे ये गिरफ्तार करेंगे तो आप लोगों ने ये करना। वहाँ पर प्लान बनाया गया था, ठीक है ना। जब 8-9 की तारीख में रात को 1 बजे शेख इम्तियाज़ का मैसेज आता है, ये अगर सुबह खान साहब को गिरफ्तार करेंगे तो आप लोगों ने भरपूर शदीद एहतजाज के लिए तैयार रहना है। तो अगले दिन खान साहब पेशी पे चले जाते हैं। जब पेशी पे जाते हैं वहाँ पर खान साहब की गिरफ्तारी हो जाती है। तो फिर शेख इम्तियाज़ हमें फिर मैसेज करता है तो आप कैंट हाउस की तरफ आ गए। तो हम कैंट की तरफ आते हैं, वहाँ पर इजाज चौधरी और यास्मीन राशिद हमें कहती हैं आप कोर कमांडर हाउस की तरफ घुस जाओ। वहाँ पर हम ये जितने भी ग्रुप है, जमात पार्क के जितने भी ग्रुप है वहाँ पर घुस जाते हैं, वहाँ पर तोड़फोड़ शुरू कर देते। तो एक कमरे से मुझे एक किट मिलती है, शर्ट मिलती है कोर कमांडर की, और मैं पहन लेता हूँ जिसकी पैंट हसन न्याजी के पास होती है। और मैं पहन के एक वीडियो बना लेता हूँ। वीडियो बनाने के बाद जो शर्ट है मैं जला लेता हूँ। उसके बाद मैं ये देखता हूँ यही ग्रुप वहाँ पर एक PSO का पंप है, उसके बाद फौजियों का एक स्टोर है, बहुत बड़ा स्टोर है। वहाँ पर मोटरसाइकिलें, मोबाइल, लैपटॉप और खाने पीने की चीज़ें, बहुत बड़ा स्टोर था। वहाँ पर ये घुस जाते हैं, वहाँ पर ये तोड़ फोड़ करते हैं, वहाँ से चीज़ें लेके निकल जाते हैं। जब ये चीज़ें निकल के लेके जाते हैं तो ये सिलसिला मैं वहाँ पर देखता रहा। अच्छा जी, बात सिर्फ जो है वो शर्ट जलाने तक नहीं रहती, बल्कि उस दिन जितने भी लोगों ने तोड़फोड़ की थी वो तमाम इस वक्त तकरीबन जो है ज़्यादातर लोग हैं वो इस वक्त ज़ेरे हिरासत हैं, चाहे उसमें ख़वातीन हो चाहे उसमें कोई भी हो, वो सारे के सारे उसमें आते हैं। और मैं यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि रेडियो पाकिस्तान का जो गेट है उसको तोड़ने वाले जो शरपसंद अनासिर थे उनमें से एक शख्स रेडियो पाकिस्तान के जो गेट के दोनों दरवाजे हैं, जो गेट की दोनों साइड्स हैं, वो उतार के ले गया था और जाकर उसने कबाड़िए को 9,000 रुपये में वो बेचा था। और जब उसने वो बेच दिया जनाब आली तो अब वो फाइनली पकड़ा गया है। कबाड़िए से वो गेट भी जो है वो पकड़ लिया गया है और उस शख्स को जब जेर हिरासत फेंटा चढ़ा और जब लितर और छितर परेड हुई और उससे पूछा गया कि हाँ जी भाई तुम क्यों पीटीआई को सपोर्ट करते हो, तो कहता है मुझे चोरों से बड़ी नफरत है। मैं इस पार्टी को इसलिए सपोर्ट करता हूँ क्योंकि ये पार्टी जो है ये चोरों के खिलाफ इसका बयानिया है कि हम चोरों को नहीं रहने देंगे। तो पुलिस वाले अंकल ने जोर का फेंटा मार के कहा कि ये जो तुमने चोरी की, ये जो तुमने गेट उठा के 9,000 रुपये का कबाड़िए को बेचा चोरी करके, ये फिर क्या था। तो खैर अभी तो वो अम्मी जी कह के रो रहा है। और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि बुशरा बीबी को फिलहाल अबूरी जमानत मिल गई है और ये जो अबूरी जमानत उनको मिली है ये किस केस में मिली है, ये अल कादर यूनिवर्सिटी केस में मिली है। और ये जो अल कादर यूनिवर्सिटी केस है इसमें 190 मिलियन पाउंड इन्वॉल्व हैं जो कि खान साहब और बुशरा बीबी ने हजम कर लिए, घट कर लिए। असल में बुशरा बीबी आई ही मेरे ख्याल से, वो मुझे ना काजोल की एक फिल्म थी बचपन में हम देखा करते थे,
जिसमें वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करती है अनिल कपूर के साथ, और 1 साल जब पूरा हो जाता है तो वो कहता है कि मेरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तुम्हारे साथ ओवर हो गई है, तो उसमें वो उसको काफ़ी पैसा देता है। तो मेरा ख्याल है ये वही वाला सीन लग रहा है। अब चलते हैं जी अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ कि कोर कमांडर हाउस पर जिस दिन हमला हुआ था, तो ये वर्दी वाले का तो अहवाल मैंने आपको बता दिया है। आपको याद होगा कि जब गेट बंद था कोर कमांडर हाउस का, तो एक शख्स बड़ा ना स्टाइलिश सा, उसने कोट शोट या पता नहीं वो उसने वास्केट से पहनी हुई थी, और वो सामने आया था, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। उस शख्स ने इंस्टिगेट किया था, उकसाया था लोगों को कि आओ और आकर यहाँ पर हमला करो। उसके बारे में इमरान खान और उनकी पार्टी के लोग जो हैं वो प्रोपेगेंडा कर रहे थे और कह रहे थे कि ये शख्स बेसिकली एजेंसी का बंदा था और इसने बेसिकली ये सब कुछ करवाया था, लोगों को इंस्टिगेट करने में, उकसाने में इसका हाथ था, और ये जो है बेसिकली ये बंदा तो एजेंसियों का बंदा है। तो मैं बताऊं कि वो बंदा उस दिन का ही पकड़ा गया है जिस दिन से ये तमाम लोग ज़ेरे हिरासत हैं, और जो कोई भी बता रहा है कि इसका ताल्लुक जो है वो एजेंसियों से, ये बात बिल्कुल गलत है। इस शख्स का नाम इमरान है और ये शख्स अभी भी हमारी इदारों के पास है और इसके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, और ये सिविलियन है, ये कोई फौजी नहीं है, इसका कोई एजेंसी से ताल्लुक नहीं है, लेकिन अलबत्ता उसकी पर्सनैलिटी वैसी है, इस वजह से पीटीआई वाले जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं। खान साहब कभी कहते हैं कि हमारा तो कोई बंदा था ही नहीं। जब मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि इसका मतलब है कि फिर आप इतने अनपॉपुलर हो कि आपके लिए कोई निकला ही नहीं, तो फिर खान साहब कहते हैं नहीं हमारे बंदे निकले हैं, मगर हमारे बंदों के साथ जुल्म किया गया और बीच में एजेंसी के बंदे छोड़ दिए गए। कभी खान साहब कहते हैं कि वो शरपसंद तो हमारे थे नहीं, और दूसरी तरफ खान साहब कहते हैं कि हमारी औरतों को इन्होंने पकड़ के रखा हुआ है। तो खान साहब ये जो कहते हैं ना कि हमारी औरतों को इन्होंने पकड़ के रखा हुआ है, मुझे ना यकीन करें ये बात समझ में नहीं आती कि औरत हो या मर्द हो, उसकी कोई तफरीक नहीं। आज के ज़माने में औरतें तो वैसे भी कहती हैं ना कि हम बराबरी की बुनियाद पे आप चलेंगे, तो चलो ठीक है, फिर इस मामले में भी, कानून के मामले में भी आपको बराबरी करनी चाहिए ना, फिर अगर मर्द के साथ आपने इतना बराबर चलना है। और अगली खबर आपको देती चलूँ कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर लोगों के खिलाफ ये सब कुछ नहीं हो रहा, बल्कि इस वक्त जो है पूरी दुनिया के अंदर जो पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी जहां कहीं बैठा है उसके खिलाफ एक्शन शुरू हो चुका हुआ है। एफआईए ने तमाम जो बाहर के ममालिक के लोग थे जिन्होंने बाहर गंदे गंदे किस्म के नारे लगाए या पाकिस्तान के लोगों को फोन्स किए या उनके व्हाट्सएप रिकॉर्ड्स निकाल लिए, उन्होंने उनकी फुटेजेस को रिलीज कर दिया है, और 100 से जायद जो लोग हैं बरतानिया के अंदर उनकी जो है शनाख्त मुकम्मल करके वहाँ उनकी एम्बेसीज के अंदर उनको इन्फॉर्म कर दिया है कि इनके पासपोर्ट्स और वो क्या होते हैं, नाइकॉप होते हैं या क्या क्या उनके जो पेपर्स होते हैं, इनको कैंसिल कर दिया जाए ताकि इनको पता चले कि आइंदा अपने मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट, अपने मुल्क के अफवाज, अपने मुल्क के इदारों के खिलाफ जो है वो इस तरह का प्रोपेगेंडा करने का क्या नतीजा निकलता है। अब चलते हैं जनाब अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो है वो जस्टिस काजी फायज ईसा के हवाले से है, और उनके ज़र्फ को मेरा सलाम है। उनकी मिसेज को आपको याद होगा बंदियाल साहब ने बहुत चक्कर लगवाए थे, वो उनको बार बार अदालतों में जलील करते थे, बार बार सवाल पूछते थे, लेकिन और अब जब बंदियाल साहब की अपनी सासू माँ के ऊपर बात आई है तो सुनने में आ रहा है कि वो 5 जजेस के पास गए हैं, उनसे जाके मुलाकातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अल्लाह दे वास्ते मेरी सासू नू छाड़ दो, अल्लाह दे वास्ते मेरी सास दा ना लियो। तो उन्होंने जो बाकी जो थे जज साहिबान, उन्होंने तो इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी बंदियाल साहब हम तो इंसाफ का बोलबाला करेंगे, जो इंसाफ के तहत बात होगी हम वही करेंगे। उसके बाद सुनने में आया है कि बंदियाल साहब जो हैं वो इस वक्त काफ़ी डिप्रेशन में हैं, और बताने वाले ये बताते हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा का बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर सासू माँ को अदालत आने में कोई दुश्वारी है तो वो मेरी माँ के जैसी हैं, मैं उनके पास चल के आ जाता हूँ। ये उनके ज़र्फ की एक बड़ी मिसाल है, वरना वो ये सोचते कि मेरी बीवी के साथ इन्होंने ऐसा किया था तो मैं भी अब इनको चक्कर लगवाऊँ और मैं भी इनको नाको चने जमाऊँ, लेकिन उन्होंने आला ज़र्फ का मुजाहरा किया है और इसका अजर भी उनको अल्लाह देगा। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी मज़ीद सॉफ्टवेयर जिन लोगों के अपडेट हो रहे हैं उसमें एक टिकटॉकर है जी मुनीब, मेरे ख्याल से उनकी वाइफ का नाम एमन या ऐसा समथिंग है, मुझे नाम नहीं आता। ये मुनीब जो है ना कोई टिकटॉकर है, तो इनका भी सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट कर दिया गया है, और पहले ये क्या कहते रहे और बाद में जो आफ्टर यानी बिफोर एंड आफ्टर अपडेट जो हुआ है सॉफ्टवेयर वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। आज में कैंट में आप दाखिल हो चुके हैं, क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? एहतजाज नहीं है, वो कहा था ना इमरान खान हमारी रेड लाइन है, ये क्रॉस करने की कोशिश की है जिन्होंने। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद 9 मई का वो वाक़या जो पाकिस्तान में पेश आया जिससे हमारे मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचा। मेरे लिए सबसे पहले मेरा मुल्क पाकिस्तान है और उस पाकिस्तान की हिफाजत करने वाली पाक आर्मी है। मेरा एक इंटरव्यू वायरल हुआ जिसमें मैं कह रहा था कि मैंने GHQ जाना है। मेरा मकसद सिर्फ पूरा मन एहतजाज करना था, इसके अलावा मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी। मैं हल्फन इस चीज़ का इकरार करता हूँ कि मैंने एक पत्ता भी नहीं तोड़ा और किसी तोड़ फोड़ में इवन मैं वहाँ गया भी नहीं वहाँ पे।
तो जी जनाब, ये था आज का वीडियो। आई थिंक मैंने तकरीबन अब तक आपसे कोई 14 पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी है जी आप लोगों की। आइए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, शीरीन मज़ारी ने जो छोड़ दी है सियासत, उसके बारे में आपका क्या कहना है। हकीकत टीवी का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। पीटीआई के जो टिकट होल्डर हैं, जो ज़मीनों पर बैठ बैठ के अब रो रहे हैं, इनके आंसू निकल रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है। और शीरीन मज़ारी के बारे में भी साथ में बताइएगा। शहबाज गिल जो अमेरिका में बैठ के अभी तक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उसके बारे में बताइएगा। और साथ में मुझे बताइएगा कि शर्ट जलाने वाला जो है, जो पकड़ा गया, जिसने सीएसडी के ऊपर हमला किया, उसके बारे में क्या कहना है। ये जो टिकटॉकर पकड़ा गया, इसके बारे में क्या कहना है, जिसने रेडियो पाकिस्तान का गेट पकड़ के बेचा और जो सुबहान अल्लाह बयानिया ये दे रहा है कि मैं इसलिए सपोर्ट करता हूँ क्योंकि चोरों के खिलाफ आवाज़ उठती है, इसके बारे में आपका क्या कहना है। कोर कमांडर हाउस पे जो हमला करने वाले लोग हैं, उसमें जो एजेंसी का बंदा बताया जा रहा था वो प्रोपेगेंडा निकला है, उसके बारे में आपका क्या कहना है। बरतानिया से 100 लोगों की जो शनाख्त मुकम्मल हो गई है और उनके भी पासपोर्ट अब सील होने जा रहे हैं, उसके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है। जस्टिस काजी फायज ईसा की ने जो सासू माँ के बारे में रिमार्क्स दिए हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है। जो कुछ भी आप लोग सोचते समझते हैं, आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तज्जिया जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने